अगर लोन भर भर के ईएमआई की टेंशन से पक गए हो, थक गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके ऊपर जितना भी कर्ज है और जिस भी तरह का है, आपने चाहे पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड आप ले चुके हैं, होम लोन आप ले चुके हैं, कार लोन आपने ले लिया है और गलती कर चुके हो, अब तो भैया कहते हैं ना टेंशन सर पे आ गई है, अब नहीं है हाथ में कुछ भी। तो अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कैसे। देखो, जो ले लिया है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। भाई मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा, करना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छा खासा रोड मैप देने की कोशिश करूंगा कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो एक्चुअल में अगर हो सका तो जो लोन आप लेट पटाएंगे, जो आपका ज़्यादा खून पी जाएगा, वो कम में निबट जाएगा, जल्दी ख़त्म हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप कर्ज लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में और ज़्यादा बने रहो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कब आपको कर्ज लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और अगर ले लिया है तो ऐसे कौन से 3 से 4 स्टेप हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो एक्चुअल में आप उससे छूट पाओगे और बच पाओगे। आप जानते हैं, मेरा नाम है अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, बिजनेस आइडियाज़ की रेगुलरली वीडियो लाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है अभी तक, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। एक सीक्रेट रेसिपी है, मैं आपको दे के जाऊंगा। बट उससे पहले हम टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक है कि लोन को कैसे ख़त्म करें, जो कर्ज ले लिया है या कर्ज को जल्दी कैसे ख़त्म करें। आप इससे पहले एक चीज़ को समझिए। देखो जी, 2 तरह के लोन होते हैं, मतलब कि 2 तरह के कर्ज होते हैं, जिसे बोलते हैं डेप्थ। पहला होता है गुड और दूसरा होता है बैड। गुड का मतलब होता है आप जो भी कर्ज अपनी एजुकेशन के लिए लेते हैं, मतलब कि अपनी पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए, या जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कराएगा, वो गुड डेप्थ का पार्ट होता है। आप डायरी पेन ले लीजिए और डायरी पेन पे आप लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए जो ना बेहतर हो जाएगा। डायरी पेन लेके आप नोट डाउन करिए। तो पहले में लिखेंगे आप गुड डेप्थ। गुड डेप्थ का मतलब होता है एजुकेशन के लिए जो आप ले रहे हैं वो बेहतर डेप्थ है, क्योंकि वो आगे चल के आपको बेहतर ही रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला है। दूसरा, बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि भाई आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और उस 2 लाख रुपए को जब अपने बिजनेस के अंदर लगाएंगे तो वो 2 लाख का 3 लाख बन जाएगा, तो इट इज़ गुड डेप्थ। ये आपके पैसे को बढ़ा रहा है। पहला वाला बुद्धि बढ़ा रहा है, ऑप्शंस ओपन कराएगा, और दूसरा वाला आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये आपके लिए बेहतर डेप्थ हो सकता है। तीसरा, जैसे कि लोग रियल एस्टेट में डेप्थ लेते हैं, मतलब कि घर आपके लिए कर्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने घर लिया हुआ है तो उसको कर्ज मत बोलिए, हालांकि उसको जल्दी पटा लीजिए, वो एक अलग ऑप्शन है, मैं आपको वही बता दूंगा कि अगर आपने कर्ज लिया जल्दी पटाने की सोचिए। लेकिन जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मान लो आपने खुद के लिए घर लिया है, आपने रेंट के लिए घर लिया है कि आपने प्रॉपर्टी बना दी है और रेंट पे वो है, या आपने लैंड लिया है, तो जब रियल एस्टेट में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपका गुड डेप्थ का पार्ट होता है, राइट। इस तरह के डेप्थ जो आपके एसेट बनाते हैं, आपकी लर्निंग को बढ़ाते हैं, आपके पैसे को बढ़ाते हैं, वो गुड डेप्थ का पार्ट होता है। एंड बैड डेप्थ का पार्ट होता है जब आप मान के चलिए आप कार ले लेते हैं। तो कार आप जानते हैं क्या है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कार लेते हैं सोसाइटी के प्रेशर में और वो आपको बर्बाद करती है। वो जो डेप्थ है, बैड डेप्थ का पार्ट है। लोग शादी करने के लिए लेते हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ जेन्युइन है। लोग अपने शादी करने के लिए, या जो पेरेंट होते हैं अपने बच्चों की शादी करने के लिए 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख और 10-10 लाख रुपए का कर्ज ले लेते हैं। वो कर्ज हमेशा उनको परेशान करता है, टेंशन देता है, और ये बैड डेप्थ की निशानी होती है। इसी के अलावा आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है भैया। क्रेडिट कार्ड तो आपको जिंदगी भर बर्बाद करता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि आपका सिविल स्कोर डाउन है तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूं कि कैसे अपने सिविल स्कोर को बढ़ाएं क्रेडिट कार्ड से यूज करके। लेकिन भैया क्रेडिट कार्ड का जो डेप्थ होता है ये आपके डेली एक्सपेंस को बढ़ाता है, मतलब कि जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खर्च करवा देगा समझ रहे हैं ना। आप जीता जागता कर्ज अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, बस कार्ड स्वैप अप करना है और कर्ज आपके ऊपर 1 सेकंड में हो जाएगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक बात पहले कह देता हूं कि भैया बैड डेप्थ जो है, जो बुरा कर्ज है, इससे तो दूर ही रहे, इससे 100% दूर रहे, क्योंकि इसका कोई समाधान है नहीं। और अगर आपने ले लिया है तो भैया मेहनत करके चुकाओगे और तो कोई तरीका बचता नहीं है। लेकिन गुड डेप्थ आपके लिए हमेशा बढ़िया होता है, राइट। कर्ज लेने का जो ना बहुत सिंपल सा एक मायने होता है कि कभी भी
कर्ज को अच्छा और बुरा हम तब नहीं बोलते। देखो कर्ज है ना, अच्छा और बुरा है, ये अलग अलग पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। मायने करता है कि जो वो इंसान है, जो भी इंसान कर्ज ले रहा है, उस इंसान की मानसिकता कैसी है, उस इंसान की सोच क्या है, समझ रहे हैं, वो ज़्यादा मायने करता है। जैसे कि अभी मैंने एक बात बोली कि भैया जो हमारा कार लेना है ना, ये कार बैड डेप्थ की निशानी है, तो नहीं। अगर आप कार ले रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए तो बैड डेप्थ है, लेकिन सोच के देखो आपका ऐसा काम है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको जो कार है उस पीरियड में देखो, फिर तो आपके लिए ड्राइवर भी लेना ही बेहतर है। ड्राइवर भी ऐसा है ना कि अगर आप मान लो 2 घंटे ट्रैवल करते हैं, आप मेट्रो वगैरह से करोगे तो आपका 2 घंटे खराब होगा। आप गाड़ी ले लेते हो, आपका 2 घंटे बच सकता है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप ड्राइवर रख लेते हो तो उस 2 घंटे के अंदर बहुत सारा आप काम कर सकते हो, राइट ना। तो कार भी बेहतर है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन वो जो इंसान है वो क्या मानसिकता रखता है, क्या चीज़ समझ के उस कर्ज को ले रहा है, और क्या वो उस कर्ज का करने वाला है, ये ज़्यादा मायने करता है। तो डेप्थ की पहचान इस तरीके से होती है। अब ये तो आप समझ गए डेप्थ कौन सा होता है। अब मैं आपको बता दूं कर्ज उतारने के कुछ तरीके। दोस्त देखो, कर्ज उतारने का एक तरीका बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोग करते हैं, जो हर इंसान करता है। वो क्या है? इसकी टोपी उसके सर की बात। इसका कर्ज हो गया 50,000, उसको उतारने के लिए 1 लाख और ले लिया, समझ रहे ना। तो ये जो इसकी टोपी उसके सर वाली कहानी है ना, ये आपको कर्ज की मानसिकता में रखती है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो सबसे अहम अगर चुनौती है तो वो यही है। इसकी टोपी उसके सर वाली कहानी आपको बर्बाद करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जांपल है, मेरे भाई ने आज से करीब 5 साल पहले खुद का बिजनेस किया था, 4-5 साल हो गए। तो खुद के बिजनेस के लिए उन्होंने लोन लिया, मतलब करीब 2-3 लाख रुपए खुद के थे, और 3 से 4 लाख रुपए उन्होंने मार्केट से उठाया उस बिजनेस को करने के लिए। उस बिजनेस में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो वो 4 लाख रुपए कर्ज उनको बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन देता है कि भाई रोज़ कॉल आती हैं, परेशान होते हैं कि भाई ये कर्ज उतारो। तो वो क्या करते हैं, उनका खुद का घर था, तो वो अपने घर पे होम लोन ले आते हैं, मतलब कि घर को कर्ज पर रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और उससे लाके पैसे को उसको चुका देते हैं। ये क्या है? इसकी टोपी उसके सर। अब मैं आपको बताता हूँ, जब तक वो इंसान उस बिजनेस को कर रहा था, मतलब हमारे भाई जब बिजनेस कर रहे थे, तो वो बिजनेस को सोच रहे थे कि भाई ये जो कर्ज लिया है मैंने बिजनेस के लिए लिया है, ठीक है, और मैं काम करके पटा दूंगा। लेकिन जिस दिन घर बेच कर, मतलब घर पे लोन लेकर ये बिजनेस का कर्ज पटा दिया, उस दिन भैया बिजनेस से फोकस हट गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल कहानी बता रहा हूँ, अपने फैमिली की बता रहा हूँ। उस दिन उनको लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने अपने घर, अपनी संपत्ति, अपनी एसेट गिरवी रख दी। तो अब उनका बिजनेस से हट गया फोकस। देखो उनका माइंड बिजनेस वाला नहीं था, तो ऐसा मत सोचिए कि यार पॉजिटिव सोचो कई बार। तो वो डर गए कि यार मेरे तो घर गिरवी हो गया, घर चला जाएगा, और इस चक्कर में बिजनेस से फोकस नहीं कर पाए, बिजनेस बंद हो गया, और घर का लोन पटाने के चक्कर में उन्होंने और लोन लिया, इधर उधर से पर्सनल लोन लिए, और उस कर्ज को पटाया। 4 से 5 साल का समय वेस्ट हुआ, और आज उनका ना तो बिजनेस है, सिर्फ घर है, मतलब घर है, बैकअप आ गए। 5 से 6 साल बर्बाद हुआ। कहने का मतलब जानते क्या है? ये है इसकी टोपी उसके सर। आपके ऊपर कर्ज हो गया, एक तरफ से आप इधर की बात इधर घुमा रहे हो, इधर की बात इधर घुमा रहे हो, इसका कोई फायदा तो होने वाला एक्चुअल में है नहीं, राइट ना। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें बताऊंगा। 3 चीज़ें अगर आप फोकस करेंगे तो एक्चुअल में आपका कर्ज उतर सकता है। सबसे पहला काम, आप एक काम करिए, आप कोई डायरी ले लीजिए और अपने सारे डेप्थ की आप लिस्ट बनाइए, है ना, लिस्ट बनाइए। आपके ऊपर कौन कौन सा कर्ज, कितने कितने रुपए का कर्ज है, आप ये बनाइए। और इसके साथ इस लिस्ट में एक वर्ड ऐड कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि कौन सा जो कर्ज है उस पर कितना इंटरेस्ट है। कहने का मतलब क्रेडिट कार्ड का अगर कर्ज है तो भैया वो 28 से 35% तक होता है। तो क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का कर्ज लिख लिया आपने, क्रेडिट कार्ड 1,28,% आपने मान लो घर ले रखा है, तो घर पे मान के चलते हैं आपको 15% का डेप्थ है। आपने गाड़ी ले ली है तो गाड़ी पे आपको 18% का डेप्थ है। पर्सनल लोन पे तो भाई पूछो ही मत, पर्सनल लोन पे तो लोग महीने का 10% पर ले लेते हैं, तो साल का 120% हो जाता है। ये तो सबसे खतरनाक काम ही है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहले अपने सारे डेप्थ की आप लिस्ट बनाइए, प्राइस लिखिए, और साथ साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखिए कि किस तरीके से कौन कौन सा लोन है। अब इसमें एक चीज़ करिएगा, जब आप लिस्ट बना ही रहे हैं तो जो हाई इंटरेस्ट की जो लोन है, हाई इंटरेस्ट का जो डेप्थ है, उसको आप ऊपर रखेंगे, मतलब ऊपर वाले सिनेरियो पर रखिए। मान के चलो कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका 1 लाख का कर्ज है, और मान लो घर है, घर पे लोन है 10 लाख का, तो 10 लाख का जो लोन है उस पर 10% का ब्याज है, और जो क्रेडिट कार्ड है उस पर 35% का ब्याज है। तो क्रेडिट कार्ड वाले को ऊपर रखो,
समझ में आ गया आपको? ये सबसे ज़्यादा अहम पार्ट निभाता है। तो पहला काम करेंगे, आप लिफ्ट बनाएंगे, प्रॉपरली लिफ्ट बनाएंगे, और लिफ्ट बनाने के बाद आप अगला प्रोसेस पे आते हैं। लिफ्ट बना लिया, इन्फ्लेशन करके पूरा प्लान बना दिया। अब दूसरा स्टेप, आप बजटिंग करिए अपने इनकम की और अपने एक्सपेंस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजटिंग का मतलब होता है दोस्त कि जब आप बजट करते हैं अपने इनकम और एक्सपेंस की, मान के चलिए आप महीने का कमाते हैं 50,000 रुपये, राइट, और आपको जो देना होता है मान के चलिए 40,000 रुपये पे करना होता है। अब होता क्या है कि लोन आप नहीं दे पाते हैं, बिकॉज जो आप पैसा कमाते हैं, अब ज़्यादा पैसा आपके पर्सनल खर्च में चला जाता है, आपको मालूम होगा। तो अगर आप अपनी सैलरी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपके पास जो पैसा आ रहा है इसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देखिए, मैं बटन पर लिंक दे रहा हूँ, कि आपकी जो मंथली इनकम आती है, सैलरी जो है या जो बिजनेस इनकम है, उसको आप कैसे बैलेंस करें। वैसे सिंपल रूल होता है 50%, 20% और 10% के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो आप आई बटन पर लिंक है, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली समझाया कि कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलो, उसमें समझाया मैंने कि 50% जो पार्ट है वो आपके पर्सनल खर्चे में जाता है, जो जाना ही जाना नीड है, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन बाकी 50%, उसमें 20% इन्वेस्टमेंट का है, 10% एंजॉयमेंट का है, 10% सेल्फ लर्निंग का है, 10% एमरजेंसी फंड है, तो करीब 50% आपका बैकअप प्लान होता है। तो दोस्त एक बात समझिए, जब आपने एक्सपेंस की ये डेटा बना लिया है, आपने पूरा बजट बना लिया है, अब मान लेते हैं कि आप 50,000 महीने का कमाते हैं और 25,000 रुपये तो आपका खर्च हो जाएगा आपके पर्सनल खर्चे में। लेकिन ये 25,000 रुपये जो आप फालतू खर्च कर रहे थे, जो आपको हर चीज़ पे डेटा बनाना पड़ेगा कि यहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ फालतू खर्चा हो रहा है, हर चीज़ को आप बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस 25,000 रुपये को आप रीपे करेंगे अपने लोन को जल्दी से जल्दी। ये एक तरीका है जो ज़रूरी है। कमाई तो एकदम बढ़ नहीं रही, अगर वैसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप ये काम करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं, बट हर काम के लिए टाइम लगता है, हर काम के लिए पेशेंस लगता है, बिजनेस आइडियाज होते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो टेंशन है ईएमआई की, ये तो भाई आप ही को मालूम है, इसकी तो टेंशन आप ही को है। तो उसके लिए आप एकदम कुछ नहीं कर सकते हैं, हालांकि टाइम निकाल के कर सकते हैं, बट एकदम तो कुछ नहीं है ना। तो एकदम तो बजटिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। पहला आपने लिफ्टिंग करी हुई है, सारा का सारा कौन सा डेप जल्दी उतारना है, और दूसरा आपने किया हुआ है एक्सपेंस बजट। जो 50% पैसा है, और हो सके तो खर्चे को थोड़ा और कम कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो डेप्थ को जल्दी पटाइए, इसके अलावा कोई और साधन है नहीं। एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पे 2-3 तरह के माइंडसेट होते हैं, 2 या 3 तरह के माइंडसेट होते हैं जो आपके कर्ज को जल्दी पटाने का काम करते हैं। जैसे कि पहला, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन वाले हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जिस पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जल्दी पटाओ, तो ऐसे लोग भी जल्दी पटा सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, एक गलती कर देते हैं, लेकिन ये हर इंसान के लिए, देखो हर इंसान के लिए जायज़ नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। इसको बोलते हैं इमोशनल फीलिंग। कहने का मतलब क्या है, कोई कर्ज आपके ऊपर 5 लाख रुपए का है और कोई कर्ज आपके ऊपर 50,000 रुपए का है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 50,000 वाले को जल्दी पटाएंगे, मतलब कम कर्ज को जल्दी पटा देते हैं। हालांकि ये गलत भावना होती है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट वाले को जल्दी पटाओ, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मेहनत लगेगी, बट ये आपको लॉन्ग टर्म फीलिंग देगा। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मेरी फीलिंग ये है कि अगर मैं जल्दी जल्दी पटाता हूँ ना, कोई चीज़ जल्दी खत्म करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने एक पटा दिया तो दूसरा पटाऊंगा, तीसरा पटाऊंगा, किक मिलती है, इमोशनल प्लेजर मिलता है। तो अगर ऐसी फीलिंग है तो इट इज़ ग्रेट, आप कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को ख़त्म करें, बट अगर आप कहते हैं कि इमोशनल फीलिंग आपको ज़्यादा काम करवाती है तो इट इज़ ऑल्सो गुड। दूसरी और तीसरी होती है साइकोलॉजिकल पेन। साइकोलॉजिकल पेन का मतलब होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ तरह के, जैसे मान लो किसी का कर्ज मान लो 20,000 रुपये का है और किसी का कर्ज 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए वाले की तो ईएमआई बंदी हुई है, वो तो उसको टाइम से ईएमआई चाहिए, राइट। लेकिन जो 20,000 वाला है, भाई साहब ये हर दूसरे दिन आपको कॉल करता है और परेशान करता है। सुबह कॉल करेगा, बोलेगा भैया पैसे कहाँ हैं मेरे, शाम को पैसे कहाँ हैं, व्हाट्सएप पे पैसे कहाँ हैं, पैसे दे दे पैसे दे दे। तो ये साइकोलॉजिकल पेन आपको क्रिएट करता है। तो कुछ लोगों के लिए ये तरीका भी हो सकता है। ऐसा कौन से डेप्थ हैं जो आपको साइकोलॉजिकल पेन देते हैं, उसको आप जल्दी पटा दीजिए। कहने का मतलब ये 2-3 तरह के माइंडसेट हैं जो आपके कर्ज को एक्चुअल में पटा सकते हैं और ये आपको फीलिंग दे सकते हैं। देखो, इस टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड, ये माइंड का खेल है। आपका दिमाग ही आपको एक्चुअल में सपोर्ट करेगा आपके कर्ज पटाने के लिए। लोग लिखते ही नहीं है। जो इस वीडियो का पहला स्टेप था ना कि अपने डेप्थ को लिखो, लोग लिखते नहीं है, लोग डरते हैं। अपने आप को फेस करने से लोग डरते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर लिखोगे नहीं तो माइंड फोकस कैसे करेगा कि यार ये करना है। मैं भी रियल केस स्टडी दूंगा, लेकिन पहले तीसरा पॉइंट पकड़ लेता हूं। तीसरा पॉइंट है चेंज योर क्वेश्चन। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं भाई मैं कर्ज में हूं, मैं इतने कर्ज में क्यों हूं, मेरे ऊपर इतनी टेंशन क्यों है, या मेरी किस्मत ऐसे खराब क्यों है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे चेंज करना है दोस्त,
मैं अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी कैसे पटाऊं, ये ज़्यादा मायने करता है। समझ रहे हैं? देखो, थॉट प्रोसेस ही है, माइंड का खेल है। जो कर्ज ले लिया वो आपकी बेवकूफ़ी थी। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जो गाड़ी लिया उसको बेच दो, तो आप इस वीडियो में गलत कमेंट करोगे, वो आपकी इमोशनल फीलिंग से कनेक्ट हो गया। लेकिन जो ले लिया है उसको पटाने के लिए इसी को रेडी करना पड़ेगा, कोई बाहर का इंसान तो आने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, ये सोचने की जगह कि मेरे पे कितना कर्ज है, मैं कैसे पटाऊं, बेहतर आप ये सोचें कि यार मैं इसको कैसे जल्दी से कैसे खत्म करूं। आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा फीलिंग में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो जस्ट इतना सोच के देखो, इस टेंशन की जगह से ऐसे बोल के देखो, कैसे पटाऊं, सोचोगे फीलिंग चेंज हो जाएगी। पूरा कहते हैं ना, ये अंदर का साइकोलॉजिकल पार्ट ही चेंज हो जाएगा, पूरा अलग अलग भावना हो जाएगी। मैं केस स्टडी देना चाहता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले की बात है। मेरे ऊपर लगभग 3.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। 3.5 लाख रुपए का। वैसे वो बिजनेस लोन था, मैं आपको बता दूं, लेकिन उसमें कुछ पर्सनल में खर्च हो गया था और बिजनेस भी मेरा फेल हो गया था। तो 3.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर प्रॉपर्ली पर्सनल लोन हो गया। बहुत बड़ा डेप्थ था उसका। 5-6% का मेरे को मंथली देना पड़ता था, मतलब सालाना 60 से 70% का ब्याज था, बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत परेशान रहने लगा। लगभग 2 से ढाई महीने एक्चुअल में मैं डिप्रेशन में रहा। 2 से ढाई महीने मैं क्योंकि देखो, जब आपकी कमाई नहीं होती है ना, जब आपके पास पैसे नहीं होते, घर के खाने खर्चे के पैसे भी नहीं होते, तो 50,000 रुपये का कर्ज ही बहुत ज़्यादा होता है। तो 3.5 लाख तो मिले, बहुत ज़्यादा था। तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, कई बार हम गाइड करते हैं, आपस में बात करते हैं। हमारी फैमिली में अलग ही नेचर है। और मैंने डिस्कस किया कि यार जो ना, हम ऐसा सोचने की जगह कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज है, इसको पटाने की सोचते हैं। आप यकीन मानिएगा, मैंने प्रॉपर्ली जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यही किया। उसकी पूरी रोड मैपिंग मेरे सामने 8 महीने की आई कि अगर मैं 8 महीने प्रॉपर्ली काम करूँ, 8 महीने अपने काम पे फोकस करूँ, इसको मैं जल्दी बता दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। वो 8 महीने का कर्ज मैंने लगभग 5 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। प्रॉपर्ली रीपे हो गया था, 0% में डेप्थ में आ गया था। और मैं फोकस करने लगा। मैंने जो मेरा इमोशनल फीलिंग वाला था वो भी मैंने किया, छोटे छोटे कर्ज जल्दी पटाए। साइकोलॉजिकल पेन वाला ही मैंने खत्म किया, और जो हाई इंटरेस्ट का वो था वो ही मैंने जल्दी खत्म किया। मतलब 5 महीने के अंदर प्रॉपर्ली वो पूरा खत्म हो चुका है। आज भी बिजनेस को लेकर मैं अपने ऊपर डेप्थ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस क्रिएट करने हैं। लेकिन आज मुझे प्रेशर नहीं होता, बिकॉज मैं आज चीज़ों को एक्चुअली समझ चुका हूँ। राइट? ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो दोस्त, कर्ज को आपको ही खत्म करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस दिमाग को चेंज करो, जो मैंने एक्शन प्लान बताया इसको समझो। अगर लोन लेने वाले हो तो गुड डेप्थ और बैड डेप्थ का अंदाजा लगाओ। बैड डेप्थ बिल्कुल मत लो। गुड डेप्थ अगर लेते हो तो उसको पटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। कॉमेंट आप जरूर करें मुझे। आप कॉमेंट में बताएं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप लास्ट तक आए तो एक कॉमेंट कर दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कॉमेंट पढ़ के मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। तो आप बता दीजिए आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भैया किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको लगता है वीडियो शेयर करनी है तो शेयर करके हमारे परिवार को थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपका उत्साह बढ़ जाएगा, हमारा परिवार बढ़ जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।